अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अंतिम आधिकारिक बहस हुई। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऑनलाइन बहस से ट्रंप के इनकार करने के बाद 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी बहस को रद्द कर दिया गया था। ट्रंप के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण बाइडेन आमने सामने बहस करने को लेकर चिंतित थे। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच पिछले महीने हुई पहली बहस काफी गर्मागर्म रही थी, जिसमें कोविड-19, नस्ली भेदभाव, अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे उठाए गए थे। तीसरी बहस के दौरान ट्रंप ने कोविड-19 का टीका तैयार होने का दावा किया और कहा कि कुछ सप्ताह में इसकी घोषणा की जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास टीका है जो आने वाला है, तैयार है, इसकी कुछ सप्ताह में घोषणा की जाएगी और इसे वितरित किया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने वैश्विक महामारी से निपटने की दिशा में अच्छा काम किया है और देश को उसके साथ रहने की आदत डालनी होगी। इस पर बाइडेन ने कहा कि ट्रंप के पास कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा कहते हैं कि लोग इसके साथ जीना सीख रहे हैं, लोग इसके साथ मरना सीख रहे हैं। बाइडेन ने कहा, मैं इससे निपटूंगा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारे पास इसके लिए कोई योजना हो। गौरतलब है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय जॉन हॉपकिंस के अनुसार अमेरिका में कोविड-19 के 80 लाख से अधिक मामले अब तक सामने आए हैं और 2,23,000 लोगों की इससे अब तक मृत्यु हो चुकी है। बाइडेन ने यह भी कहा कि उनके चुनाव जीतने पर अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान उनसे पूछा गया था कि वह अमेरिकी चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को कैसे रोकेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने यह बयान दिया। बाइडेन ने कहा, मेरे जीतने पर उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी चुनाव में रूस और ईरान के हस्तक्षेप करने की खुफिया विभाग की रिपोर्टों पर उन्होंने कहा वह अमेरिकी संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने हालिया हस्तक्षेप पर कहा, मुझे इस संबंध में पूर्ण जानकारी हासिल है। इस सप्ताह शीर्ष अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने के प्रयास के तहत ईरान और रूस दोनों ने अमेरिकी मतदाता पंजीकरण की जानकारी प्राप्त की है। बहस के दौरान बाइडेन ने ट्रंप को आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े नस्लवादी राष्ट्रपतियों में से एक बताया। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप ने हर नस्ली घटना को बढ़ावा दिया। वहीं ट्रंप ने बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर नस्ली भेदभाव के मुद्दे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अपराध विधेयक जिसने लाखों अश्वेत लोगों को जेल पहुंचाया। ट्रंप ने कहा, मैं इस कक्ष में मौजूद लोगों की तुलना में सबसे कम नस्ली हूं। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच पिछले महीने हुई पहली बहस काफी गर्मागर्म रही थी, जिसमें कोविड-19, नस्ली भेदभाव, अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे उठाए गए थे। उधर ट्रंप ने चीन, भारत और रूस पर दूषित वायु से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाते हुए पेरिस जलवायु समझौते से हटने के अमेरिका के कदम को सही ठहराया। ट्रंप ने कहा, चीन को देखिए कितना गंदा है, रूस को देखिए, भारत को देखिए, वे बहुत गंदे हैं, हवा बहुत गंदी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ करीब 90 मिनट चली बहस के दौरान ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन के सवाल पर कहा, इस प्रशासन के अधीन 35 वर्षों की तुलना में उत्सर्जन की स्थिति सबसे बेहतर है। हम उद्योग के साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पेरिस समझौते से मैंने इसलिए अलग किया देश को क्योंकि हम खरबों डॉलर खर्च करने वाले थे और हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा था। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए भारत और चीन जैसे देशों पर बार बार आरोप लगाया और कहा है कि इन देशों में हवा में सांस लेना नामुमकिन है। ट्रंप ने 2017 में अमेरिका को 2015 पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर दिया था। वहीं बाइडेन ने कहा कि उनके सत्ता में आने पर वह एक बार फिर अमेरिका को इस ऐतिहासिक पेरिस समझौते का हिस्सा बनाएंगे और प्रदूषण के लिए चीन की जवाबदेही तय करेंगे। दूसरी ओर ट्रंप ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि चीन और भारत जैसे देशों को ही पेरिस समझौते से फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के लिए इन देशों को ही सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति ने आरोप लगाया, पर्यावरण और ओजोन की बात करें तो हमारी स्थिति काफी बेहतर है। वहीं चीन, रूस, भारत ये सभी देश वायु को
प्रदूषित कर रहे हैं। खैर, अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है और सर्वेक्षणों के परिणामों के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों के बीच फासला भी कम होता दिख रहा है। हालांकि बिडेन अब भी आगे ही दिख रहे हैं, लेकिन बेचैन बहुत नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव परिणामों से पहले भी सभी सर्वेक्षणों में हिलेरी क्लिंटन की जीत की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अंतिम समय में ट्रंप बाजी मार गए थे।